हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप इस स्वस्थ मस्त खुश होंगे। अब चलते हैं शिव कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता की तीसरे खंड की 10वें अध्याय भूमि के जन्म की ओर। तो चलिए। शिवाय शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 10वां अध्याय भूमि जन्म। भारत भगवान शिव का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वह अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए थे। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था, उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां पर बुलाया और देवी के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर घर से धर्म को त्याग कर वह कुछ समय सभी लोगों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वापस कैलाश पर्वत आ गए, क्योंकि उन्हें कभी भी सती का दर्शन नहीं हो सका। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इस प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने के बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह बूंद एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थी, उसका रूप मनोहर था। वह दिव्य बालक तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति शिवजी उसके लालन पोषण का विचार करने में व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदरी स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया, उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक को रोते को शांत किया। फिर वह उसे खिलाने लगी। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह सब देखकर हंसने लगे। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वह पृथ्वी से बोले, हे धारणी, तुम इस पुत्र का प्रेमपूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हो, परंतु इस जगत में तुम्हारे पुत्र के नाम से ही जाना जाएगा। यह गुणवान भूमि देने वाला होगा, यह मुझे ही सुख देने वाला होगा, मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका धारण करो। नारद यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका हृदय दुखी थोड़ा शांत हो गया। उधर शिवजी का आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर वो भौम काशी गया। वहाँ उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। इसी के साथ संहिता का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैंने आपको अध्याय ये 10वां अध्याय पढ़कर सुनाया और इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो गया है। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व ओम साईनाथ नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और जैसे कि आज शिव गौरापुत्र गणपति जी का दिन है, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते। आप सबका दिन और साथ में मेरा भी मंगलमय हो। टाटा, बाय बाय।